या तो इन आंकड़ों के साथ झोलझाल हुआ है या अपने मन से कुछ नई जातियों को ईजाद कर दिया गया। तो वहाँ समाज के दरवाजे पर आप जाइए ना, वो लाठी पहना डंडा लेकर के खड़े हैं, पुतला भी फूक रहे हैं, पुतला भी फूक रहे हैं। कुशवाहा समाज के अब तक के मुझे जहां तक लगता है कि 150-200 से ज्यादा फोन मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर को भी आपने जो दिखाया है वो संख्या इतनी कम है कि जो भरोसे के काबिल नहीं है। आपके घर में आप जाइए ना, आपके घर में किसी भी मोहल्ला में आप रहते हो, आपके घर में जब आपके यहाँ बच्चा होता है या बधाई देने की बात होती है, 10-15 तो वहीं आ जाते हैं। बिल्कुल। अल्पसंख्यकों का मिला ले, किसी भी समाज से मिलाए तो आपको 16% जब वोट आता है तो आप 36% की दावेदारी कैसे कर सकते हैं? 3 अधिकारी थे, 3 सवर्ण के थे और चौथे अधिकारी जो थे वो भी सवर्ण ही थे, कैस जाति से। अच्छा अच्छा, इसका मतलब आप समझ रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है। जाति आधारित जनगणना 2 अक्टूबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया जो अब देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। लगभग 90 सालों के बाद जाति आधारित जनगणना किसी राज्य ने देश भर में कराया है और एक ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला इसलिए क्योंकि कई बार जाति आधारित जनगणना की मुद्दे जो थे वो देश भर में उठे हैं। कई राज्यों ने इसे कराने की शुरुआत भी करी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं फंस गया। लेकिन आखिरकार बिहार ने वो कर दिखाया जो 90 सालों में किसी भी राज्य ने नहीं किया था। 2 अक्टूबर को जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आती है, लेकिन उससे पहले जब जाति आधारित जनगणना बिहार में शुरू हुई थी तब भी पूरा मामला जो था न्यायालय से होता हुआ गुजरा है। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद भी न्यायालय में इस रिपोर्ट को जाना पड़ा है। अब न्यायालय में जब ये रिपोर्ट गया है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई गड़बड़ी और कोई ना कोई पेच जो है जाति आधारित जनगणना में फंसा हुआ है, कुछ ना कुछ झोल-मोल जलू हुआ है। तभी जो संगठन थे जिन्होंने जाति आधारित जनगणना जब शुरू हुई थी तभी न्यायालय में मामला उठाया था और अब भी उठाया जा रहा है। तो भीतर की बात में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जाति आधारित जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या वाकई में कुछ झोल-झाल हुआ है। बाबा के पास चलते हैं, जुड़ते हैं कि वाकई में बाबा जो न्यायालय प्रक्रिया चल रहा है जाति आधारित जनगणना का, शुरुआत होता है तब भी चला जाता है मामला न्यायालय में, अब जब रिपोर्ट आई है तब भी मामला न्यायालय में चला गया है। नीतीश कुमार को अल्टीमेटम मिला है, कहा गया है कि 4 हफ्ते में आप पूरा रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाइए, उसके बाद आगे की कार्रवाई हम करेंगे, सुनवाई करेंगे। तो आखिरकार क्या ऐसा वजह है कि जिस वजह से बार बार न्यायालय में मामला जा रहा है? रत्नेश, 500 करोड़ जी, इस पूरे मामले में 500 करोड़ की राशि जो है मुहैया कराई गई थी कि ये गणना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस गणना को होने के पीछे जो कारण बताए जा रहे थे कि इसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और समानता को लेकर के इसमें कहा गया था कि योजनाएं और रणनीतियां बनाई जाएगी, इसलिए हम ये आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो जिस मकसद से शुरू हुआ था वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। क्योंकि यदि आपने जातियों की गणना और सर्वे रिपोर्ट तो पेश कर दी जी। लेकिन आपने ये पेश नहीं किया कि आर्थिक रूप से क्या स्थिति है, शैक्षणिक क्या है और सामाजिक रूप से क्या स्थिति है। ये आंकड़े तब दुरुस्त माने जाते जब ये साथ में आते, लेकिन हड़बड़ी में तो आपने इन सब आंकड़ों को दिया नहीं है। अब निश्चित रूप से जब आप कोई भी काम, देखो भोजपुरी में हमने ये कहावत कहाला जी कि हड़बड़ी के बियाह कनपटिए से ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हो रही हैं और इन चर्चाओं में जो सरकार पर दबाव बन रहा है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है, माने कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है। कारण कि एक साथ इतने लोग नहीं हो सकते हैं और इतने लोगों में वो लोग भी शामिल हैं जो आपके साथ उठते बैठते हैं, जो आपकी पार्टी के हैं, जो आपको ओबे करते हैं। बिल्कुल। उन लोगों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ है वो माधव आनंद एक इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोगों ने खबर भी किया है। जी जी जी। मैंने भी उनसे बातचीत किया था, जब मैंने खबर देखा तो उनसे बातचीत करना मैंने उचित समझा, क्योंकि उनका सीधे सीधे हमला इस बात को लेकर के है कि सवर्णों की संख्या कम करके दिखाई गई है और ये पूरी तरह से प्लानिंग वे में हुआ है। और ये सिर्फ माधव आनंद ये बात कहते तो हम इस बात को उतना तरजीह नहीं देते, लेकिन उन्हीं के पार्टी के ठाकुर धर्मेंद्र कल जब
हमारे यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने भी शक जाहिर किया था कि कई ऐसे सर्वे करने वाले लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि झोल तो हुआ कि है। झोल हुआ है। वहीं आपको बताएं कि एक बड़े अधिकारी, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक बड़े अधिकारी ने मुझे इस बात को, ये इस खबर को देखने के बाद, ठाकुर धर्मेंद्र के, उन्होंने सफाई दिया है जिस क्षेत्र की वो चर्चा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तो बताया नहीं था जी। लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि नहीं, जो आप बात कह रहे हैं या जो संदेह जाहिर किया जा रहा है वो निराधार है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो सर्वे करने वाले जो लोग थे, पदाधिकारी थे, अधिकारी थे, वो सवर्ण जाति के ही थे। अच्छा। 3 अधिकारी थे, 3 सवर्ण के थे, और चौथे अधिकारी जो थे वो भी सवर्ण ही थे, कायस्थ जाति से। अच्छा अच्छा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। सफाई कौन देता है? अधिकारी देते हैं। निश्चित रूप से चोर सफाई देता है। नहीं जी। तो भाई मेरे, ये तो अपनी जगह पर है, ये जो बातें हमारे तक आई है वो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हम जातीय गणना के रिपोर्ट के आंकड़ों को लेकर के जो बात कर रहे हैं और उसको लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। शायद मुझे जो लगता है कि सबसे अधिक अगर इस पर चर्चा किसी ने किया तो भारत लाइव ने किया। भारत लाइव ने, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने कोई भी दिन और कोई भी पल ऐसा नहीं गंवाया है जिसमें इन आंकड़ों को लेकर के हमने बात नहीं किया, कारण कि हम इसके एस्पेक्ट को समझना चाहते थे। इसके आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आधार क्या होंगे, बेस क्या होंगे, किस जाति को कितना ज्यादा शैक्षणिक उत्थान मिला है, आर्थिक रूप से उत्थान मिला है, या फिर अन्य मामलों में उनकी प्रगति हुई है। लेकिन खैर, इन आंकड़ों के साथ जब 13 करोड़ से ज्यादा, लगभग 13.25 करोड़ हमारी जनसंख्या हो, और ऐसी स्थिति में किसी को 0 प्रतिनिधित्व मिलता हो, इस आंकड़ों में एक जाति तो ऐसी है जिसकी आबादी, आप सुन करके हैरान हो जाएंगे कि उसकी आबादी मात्र 100 ऐसी जातियां हैं जो 1 लाख से कम हैं। इसमें जो बड़ी जातियां हैं, उनमें बड़ी जातियों का मतलब हुआ कि अलग अलग खंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एज अ होल। अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके बाद जनजाति और SC/ST, और उसके साथ साथ सवर्णों की मैं बात कर रहा हूँ। इन सभी में अगर आंकड़े उठा करके देखिए तो यादव सबसे बड़े हैं। उसके बाद आंकड़ा आता है पासवान जाति का, उसके बाद आता है रविदास का, यानी जो चमार जाति से आते हैं। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इस बात को समझने के लिए अगर इसके आर्थिक पहलू को देखा जाए तो आप अभी भी रविदास के घर में जाइए, वो अपने जो पुश्तैनी उनके कारोबार हैं वो कर रहे होंगे, या फिर उनके पास काम के नाम पर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं है, 0। वो 5 किलो आटा और गेहूं और 5 किलो चावल, 5 किलो मोटा अनाज, इसी पर वो अपना गुजारा कर रहे हैं। और जरूरत महसूस हुई तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं, या फिर बिहार छोड़ करके पलायन कर गए। आंकड़ों में कहीं ना कहीं एक बात साफ नजर आता है कि इसमें झोल-झाल हुआ है। भास्कर जाति की बात कर रहे थे हम। इस पूरे आंकड़े में जो करीब 250 के आसपास जातियों की चर्चा हुई है, उनमें भास्कर जाति मात्र 37 है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसजेंडर को भी आपने जो दिखाया है, वो संख्या इतनी कम है कि जो भरोसे के काबिल नहीं है। आपके घर में आप जाइए ना, आपके घर में किसी भी मोहल्ला में आप रहते हो, आपके घर में जब आपके यहाँ बच्चा होता है या बधाई देने की बात होती है, 10-15 तो वहीं आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ अगर आपके मोहल्ले में होता है तो और भी जगह तो है। चर्चा तो थी कि 3000 से ज्यादा ट्रांसजेंडर तो पटना में ही। बिल्कुल बिल्कुल। इन सारी बातों को लेकर के ये जो झोल झाल की बात की जा रही है, उसकी सच्चाई जानने के लिए हम आंकड़ों की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। इन आंकड़ों में OBC और EBC दोनों मिलाकर के 63% है। अब इसका शैक्षणिक, आर्थिक और अन्य जो सामाजिक पहलू है, हम उसको साइड कर देते हैं, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार पूरा करेगी। जब सरकार इसके लिए रणनीति या योजना बनाएगी तो हम करेंगे। लेकिन हमें जो नजर आ रहा है एक पॉलिटिकल चैनल के रूप में, हमें सीधा इसका नजर आ रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा है ये। बिल्कुल। इन आंकड़ों के माध्यम से पॉलिटिकल एजेंडा सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें OBC और EBC को मिला देते हैं तो 63%, OBC 27.12% है और EBC 36.01% है। ये 63% होता है। और ये बेस लाइन है जहां आप दावा करते हैं
कि हमारे पास ही सरकार का चलाने का कमान कमान होना चाहिए जी। लेकिन इसके साथ साथ आप एक दूसरा एस्पेक्ट भी देखिए, जी। इसमें एससी को जोड़िए तो इनका लगभग 20% के आसपास है, और अगर एसटी को भी जोड़ देते हैं तो ये लगभग 22% के आसपास हो जाता है, 21-22%। इसके साथ साथ इसमें जोड़ दीजिए सवर्णों को तो 15.5% वो है, तो 37-38% ये हो जाते हैं। जी जी। लेकिन इसमें आपने अलग अलग जो खंड खंड बांटा है, उस बांटने में आपने भूमिहार जो लगातार सवाल उठा रहे हैं उनकी संख्या आपने कम बताई है, जिसका आरोप आप पर लग रहा है। उसके बाद ब्राह्मण जिनकी संख्या पहले के अपेक्षा ही है, लेकिन अगर एक पॉइंट अगर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो बाकी की जातियों में सस्पिशन पैदा हो रहा है कि भाई हमारे 17 मंत्री हैं, हमारे 16 विधायक हैं, हमारे 17 एमपी हैं, और हम कम कैसे हो गए? 7% का दावा हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 3% है। तो ऐसी स्थिति में राजपूत समाज भी नाराज है, भूमिहार समाज नाराज है कि भाई अगर तो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, और दूसरे हम संख्या में इतने हैं, जैसा कि हमने कल आंकड़ा भी दिखाया था जी। उन आंकड़ों में अगर दिखाएं तो इसमें सवर्णों की संख्या जो 33 है ये भारतीय जनता पार्टी में है, और 8 है वो राष्ट्रीय जनता, दो बड़ी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, ज्यादा है। तो ये सवर्ण गए कहां? मतलब आपके 243 में से करीब 50 के आसपास, 45-46 के आसपास, 50 के आसपास सब मिलाकर के सभी पार्टियों को हो जाते हैं, तो 50 के आसपास हैं, तो इसका संख्या आप समझ सकते हैं ना, 1/5 है ना जी। अगर तेजस्वी यादव का वो बयान याद कीजिए जब कहते हैं कि राजपूत नेता मेरे यहाँ ज्यादा है, तो उनके अनुसार भी तो ज्यादा होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये संख्या यहाँ कंट्राडिक्शन पैदा करती है। कायस्थों की बात करें तो कायस्थ तो बेचारे बोलते कम है, लेकिन जब पटना में ही आपको 3-3 वो नजर आ जाते हों सब विधायक, राजधानी में ही, तो आपको लगना चाहिए कि नहीं इनकी संख्या है। इसके अलावे अगर बात करें, इनको जोड़ करके देखा जाए तो जहां 63% का दावा उधर कर रहे हैं, उधर 37-38% अन्य जातियां भी हैं। लेकिन आप नीतीश कुमार जी ये दावा कैसे कर सकते हैं? आप अगर 36% का दावा करते हैं तो 36% में 16% पर ही आपका हक है। बिल्कुल, क्योंकि अब तक आपको 16% ही वोट मिलता रहा है, चाहे वो अति पिछड़ा का मिला लें, पिछड़ा का मिला लें, सवर्णों का मिला लें, अल्पसंख्यकों का मिला लें, किसी भी समाज से मिलाए, तो आपको 16% जब वोट आता है तो आप 36% की दावेदारी कैसे कर सकते हैं? यानी कि आपने इस आंकड़े में भी झोलझाल किया। कुशवाहा समाज के दरवाजे पर आप जाइए ना, वो लाठी पहना डंडा लेकर के खड़े हैं, पुतला भी फूक रहे हैं। कुशवाहा समाज के अब तक के मुझे जहां तक लगता है कि 150-200 से ज्यादा फोन मेरे पास आ गए हैं। बिल्कुल। नमन जी के साथ पास भी कितने लोगों का फोन आया नहीं बता सकते हैं, वो भी बता रहे थे कि लगातार फोन आ रहा है। लेकिन कुशवाहा समाज को इस बात का बहुत बड़ा दर्द है कि एक तो आपने 33 साल में ये वादा करके हमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया, हमारे हाथ में आपने कमान नहीं दिया, स्टीयरिंग नहीं दिया, और आप अब तक हमको खलासिये बना करके रखते रहे। तो भैया हम कब ट्रक चलाएंगे? और ट्रक चलाने का जब नौबत आया तो आप हमको बोल रहे हैं कि अरे तुम्हारे पैर में तो जूते नहीं है, तुम्हारे हाथ में ताकते नहीं है। भाई मेरे, ये लेकर के ये समाज जो है पूरी तरह से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहा है, और इस नाराजगी को लेकर के अगर बात की जाए तो इस मामले में इसके झोल-झाल की सच्चाई क्या है ये पता चलेगा। एक बहुत बड़ी बात संपादक नमन मिश्रा जी बोल रहे थे कि जिस तरह से आप अन्य चीजों, जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी सर्वे होते हैं, उसमें आप एक रास्ता छोड़ के रखते हैं कि यदि आप सर्वे से आपको आपत्ति हो तो आप यहां दर्ज कर सकते हैं अपनी आपत्ति। इसकी आपत्ति कहां दर्ज करें? आपको उसी समय बताना चाहिए था कि भाई ये आंकड़ा है, आपको अगर समस्या है तो आप इस आंकड़े को देख सकते हैं। सीएम सचिवालय में करना होगा। सीएम सचिवालय मैंने निश्चित रूप से इसको लेकर के आप कोई ऐप बना के रखते जहां हम डालते अपना, तो जैसा सर ने बताया कि आधार कार्ड, पैन कार्ड में गड़बड़ी होता है, तो सारा सुधार बनाया गया है। उसके बाद आपने अपील के लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाला, नहीं रखा है। आपने जैसे डिक्टेटरशिप लागू कर दिया कि यही आंकड़ा है तो यही आंकड़ा है, इसी को मानना पड़ेगा, पिन कर दिया है। आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले आप इतनी हड़बड़ी में थे, आप ये दिखाना चाहते थे कि हमारे पास ताकत है, लेकिन उन सारी चीजों का पोल धीरे धीरे खुल रहा है। बात करें अगर पिछड़ा वर्ग में यादव जाति की और मुसलमान की आबादी, तो अति पिछड़ा वर्ग में 33 से 36 हो गया है। अति पिछड़ों का जो संख्या है वो 3% बढ़ा है
इन वर्षों में। जी। तो वहीं अगर यादव की बात करें तो अकेले यादव 4% से ज्यादा बढ़े हैं। जी। निश्चित रूप से दावेदारी जो हो रही है और जो दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को खुश करने के लिए यह आंकड़ा पेश किया गया है, लेकिन इसके घाटा क्या है वो हमने पंचनामा सहित भारत लाइव में आपको बताया है कि इसके घाटा क्या होने वाले हैं, खास करके लालू प्रसाद और उनकी पार्टी को। अनुसूचित जाति और दलित की अगर बात करते हैं तो 14.26 से बढ़कर 14.26 से बढ़कर 19.65 हुए, यानी 5% इनमें भी वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अगर कई जातियों की बात करें तो 1% से भी कम ऐसी जातियां हैं, जो 27 जातियां हैं जिनका संख्या जो है 1000 से कम है। 27 ऐसी जातियां हैं जिनका 1000 से भी कम है, जिसमें भास्कर का हमने बताया था कि सबसे कम जो है 37 है। 5% से अधिक आबादी वाली जातियां जो हैं वो खास करके 3-4 जातियां हैं, जिसमें आपको पासवान समाज की बात हम कर रहे थे 5.3, जिसमें से दुसाध, घाटी, घरही आते हैं। रविदास और मोची कर्मकार ये भी 5.25 हैं। इसके अलावे 25 ऐसी जातियां हैं जिनका 1% से अधिक, यानी 1 से 5% की संख्या वाले 22 जातियां हैं। तो वहीं 100 ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या 1 लाख से कम है। इसका सीधा मतलब है कि आंकड़े तो आपने दे दिया, लेकिन इन आंकड़ों की सच्चाई भी आपको प्रमाणित करनी पड़ेगी। एक सवाल बाबा ये है कि 37 जो भास्कर जाति हैं सबसे कम बिहार में बताया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि 37 होगा, अगर खोज दिया जाए तो पटना में ही 37 लोग मिल जाएंगे। देखिए है क्या ना कि या तो इन वही झोलझाल की बात जो हम कर रहे हैं, जी। या तो इन आंकड़ों के साथ झोलझाल हुआ है, या अपने मन से कुछ नई जातियों को याद कर दिया गया है। एक परिवार जैसे आप रख लिए शर्मा टाइटिल, हम रख लिए वर्मा टाइटिल, दोनों ब्राह्मण हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हाँ एक जाति वर्मा और एक जाति शर्मा लिख दिए। होगा तो सब ब्राह्मण में ही। एक ही परिवार में कुछ लोग अपने टाइटल देते हैं, कुछ लोग अपने टाइटल नहीं देते हैं। जैसे कुछ लोग, ये तो सब कुछ जानते हैं कि हम टाइटल दिए मिश्रा, लेकिन कौशिक गोत्र है हमारा, तो हमारे परिवार में बहुत लोग कौशिक लिखते हैं, तो उनको एक कौशिक जाति बना दीजिए और बता दीजिए कि उनका संख्या 4 गो है, तो हमारे परिवार में 4 लोग कौशिक लिखते हो। भास्कर तो कई लोग ब्राह्मण में भी देते बिल्कुल। तो खैर अब ये सारा जांच का विषय है। नीतीश कुमार जी, हो सकता है कि नीतीश कुमार जी को भी इसमें अंधेरे में रख करके ये किया गया हो, या नीतीश कुमार जी जानते बूझते में ये सब किए हैं, क्योंकि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और जिस तरह की तलखियां बढ़ रही हैं इस रिपोर्ट के बाद, वो कहीं ना कहीं मुश्किल जरूर पैदा कर रही हैं। और यही कारण है कि इसकी सच्चाई जब सामने आ रही है तो बहुत कुछ होने का अंदेशा लग रहा है। चलिए, तो ये भीतर की बात है। आपने समझ लिया किस तरीके से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई और इसमें कितना बड़ा झोल झाल हुआ है। कई जातियों की संख्या बहुत ही कम दिखाई गई है। अब एक ऐसी जाति है भास्कर, जिसकी संख्या मात्र पूरे बिहार भर में गिन के 37 आया है। ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाला पूरा मामला है। तो इस पर अब चर्चाएं जो हैं वो काफ़ी तेज हो रही हैं। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।